थाने का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूटने लगते हैं। अगर एक आम इंसान से थाने के बारे में पूछ लिया जाए तो वो कहेंगे कि थाना तो अपराधियों की पिटाई के बाद सिर्फ चीखों से ही गूंजता है। पर मैं अगर कहूं कि इस थाने में चीखे नहीं बल्कि मंगल गीत सुनाई दिए थे। यहाँ पुलिस वाले किसी अपराधी की पिटाई नहीं करते हुए नजर आ रहे थे, बल्कि नाचते गाते हुए भी दिखाई दिए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा थाना आ गया भाई। तो आपको बता दूं कि ये थाना कहीं और नहीं बल्कि राजस्थान के डूंगरपुर में है, जहां थाने के लोगों ने मंगल गीत भी गाए और खूब नाच गाना भी किया। नमस्कार, मेरा नाम है चेतना और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। हर जाति धर्म से बड़ी होती है इंसानियत, और इसी की एक मिसाल देखने को मिली राजस्थान के डूंगरपुर के एक थाने में। अभी पूरे प्रदेश में कोरोना ने अपने पैर पसार रखे हैं और इस बात में कोई दो राय नहीं कि इस भयानक स्थिति को सिर्फ डॉक्टर और पुलिस ने ही कंट्रोल कर रखा है। और समाज के ये दोनों ही रक्षक अभी अपनी ड्यूटी में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि ये अपनी पर्सनल लाइफ, घर परिवार सब कुछ भूल चुके हैं। पर ड्यूटी के अलावा इनकी भी जिंदगी है, ये भी इंसान है। और इसी का एक उदाहरण देखने को मिला राजस्थान के डूंगरपुर में, जहां पुलिस सेवा में तैनात एक महिला सिपाही की शादी की रस्में थाने में ही निभाई गई। थाने का आधा स्टाफ मंगल गीत गाता हुआ दिखाई दिया तो आधा स्टाफ हल्दी की रस्में पूरी करता हुआ दिखाई दिया। और सभी ने मिलकर सिपाही आशा रोड को ये बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया कि उसकी ये रस्में घर पर घर वालों के बीच नहीं बल्कि थाने में हो रही हैं। और जैसे इस पूरे प्रोग्राम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोगों ने पुलिस वालों को इस काम को और सिपाही आशा रोड को जमकर बधाई दी। साथ ही अपने कर्तव्य के चलते इतने व्यस्त रहने वाले समाज के इन रक्षकों के इस काम को भी जमकर सराहा। दरअसल प्रदेश में जहां कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के चलते 3 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है, वहीं इसी के चलते एक बार फिर पुलिस कर्मियों के कंधे पर बड़ी और गहरी जिम्मेदारी आ गई है, जिसे भी उन्होंने बखूबी निभाया। आपको बता दूं कि राजस्थान के डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाने में एक थाने में मंगल गीत गूंजे थे, हल्दी की रस्में निभाई गई। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ इस थाने में तैनात एक महिला पुलिस कांस्टेबल आशा रोध की शादी 30 अप्रैल को तय की गई, लेकिन शहर में लॉकडाउन लगा हुआ था, इसीलिए उसे छुट्टी नहीं मिल पाई। लिहाजा उसकी हल्दी की रस्में थाने में ही निभाई गई। इसलिए थाने के पुलिस कर्मियों ने ही परिवार के रूप में जिम्मेदारी निभाते हुए हल्दी की रस्म पूरी की। यहाँ सहकर्मी पुलिस वालों ने ही आशा की हल्दी की रस्म निभाने के लिए तैयारी करी, वहीं इसे खास बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। सोशल मीडिया पर इसे लेकर आईपीएस दीपांशु काबरा ने भी एक पोस्ट शेयर की है। साथ ही महिला कांस्टेबल की हल्दी की रस्में थाने में निभाने को लेकर एक भावुक पोस्ट भी किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि हम जहां काम करते हैं वो जगह भी हमारे लिए घर और सहकर्मी हमारा परिवार बन जाते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आशा की शादी 2020 में होनी तय थी, लेकिन देश में कोरोना के दस्तक और फिर लगे लॉकडाउन के बाद इस आयोजन को निरस्त कर दिया गया था, जिसके बाद 2021 में 30 अप्रैल की शादी की मुहूर्त निकला। परिवार शादियों की तैयारियों में जुटा, लेकिन फिर से देश और प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर ने वैसे ही हालात पैदा कर दिए। इन सभी अड़चनों के बीच थाने के सहकर्मियों ने महिला कांस्टेबल आशा को सरप्राइज देकर उनके चेहरे पर खास मुस्कान ला दी। आपको बता दूं कि वांगड़ क्षेत्र में शादी से पहले दुल्हा दुल्हन को चारपाई पर बिठाकर झूला झुलाया जाता है, लेकिन थाने में हुई रस्म के चलते चारपाई नहीं थी तो सहकर्मी स्टाफ ने कुर्सी पर बिठाकर ये रस्म निभाई। दुल्हन को कुर्सी पर बिठाकर झूला झुलाया गया, जिसमें दुल्हन आशा के चेहरे पर खास खुशी देखने को मिली। जहां आप काम करते हो और वो आपका परिवार बन जाता है, तो ये तो अक्सर सुना था, पर आशा रोध और थाने में हुई उनकी रस्मों को देखकर तो लगता है कि ये बात सच है। मेरा हल्दी रस्म का प्रोग्राम था, जो मैं हल्दी रस्म के प्रोग्राम में गई घर पे, तो यही हिसाब से मैंने एक दिन की परमिशन ली और सीएल स्वीकृत कराने के लिए एप्लीकेशन लेके गई थी। जो हल्दी रस्म का प्रोग्राम घर एक सुबह के टाइम में अटेंड करके फिर मेरी रवानगी बाकी थी, जो मैं थाने में आई। और सबसे पहले मैंने कोरोना काल में मेरी ड्यूटी मान्य रखी। ड्यूटी का टाइम सुबह 6 से लगाकर के मैं शाम को 7 बजे तक था, जो मेरा प्रोग्राम पूरा सही तरह से नहीं कर पाई हूँ। फिर भी यहाँ थाने में आके मैंने थाने वालों ने मेरे घर की तरह प्रोग्राम रखा और मेरी रवानगी करी।
तो ये राजस्थान संवाद की खास रिपोर्ट। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट कमेंट करके आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। साथ ही ऐसे ही और अपडेट्स के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल राजस्थान संवाद को। तुम्हें जानता कौन है? तुम हो कौन? ये सवाल अक्सर इसलिए नहीं होते कि आपने ऐसा कोई काम नहीं किया कि लोग आपको जाने। ये सवाल इसीलिए होते हैं कि अच्छा काम करने के बावजूद आपने दुनिया को उसे बताया ही नहीं। तो अब वक्त है दुनिया को दिखाने का, अपना वीडियो बनाने का, खुद के YouTube चैनल के जरिए पूरी दुनिया में छाने का। इसके लिए मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको देगा सारी सर्विसेज, वर्ल्ड क्लास स्टूडियो से लेकर बिग स्क्रीन टच पैनल्स, एंकर से लेकर एडिटर्स और राइटर्स तक, सब कुछ एक ही जगह पर। तो अब देर मत कीजिए, क्योंकि अगर ये सच है कि हमारे जाने के बाद हमारा काम ही रहता है, तो अपने काम और अपने नाम को बढ़ाइए। वीडियो इंडस्ट्री के हर सेक्टर के प्रोफेशनल्स अब एक साथ आपके लिए मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 9549700549 पर या आज ही लॉग इन करें www.mishimediasolutions.com पर।